अब स्टार्ट करते हैं 5.3 का पांचवा सवाल। प्रत्येक संख्या के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसी छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको इस संख्या से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल्य निकलता हो पूर्णांक संख्या में। अब देखो यहाँ पे लास्ट में 2 आ रहा है, तो हमने पढ़ा था कि किसी संख्या के अंतिम अंक यदि 2, 3, 7, 8 होता हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इसका मतलब यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बस हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे इसको गुणा करने पे क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके अभाज्य गुणनखंडे करने होंगे। तो सबसे पहले इसके हम अभाज्य गुणनखंडे करते हैं। तो 252 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। देखो लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब इसमें हमें सबसे पहले 2 का भाग देना पड़ेगा। तो 2 का भाग 2 एकम 2, ये यानी 12 दूनी 24, 126 बार चला जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 63। फिर 3 का भाग जाएगा तो यह आ जाएगा 21। फिर 3 का भाग जाएगा तो यह आ जाएगा 7। फिर 7 का भाग जाएगा तो 1। इसका मतलब कि हम इस 252 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। देखो पूर्ण वर्ग संख्या में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ पे हमेशा अभाज्य गुणन जो खंड होते हैं उनके जोड़े बनते हैं, यानी एक उनका एक पेयर बनेगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 का तो पेयर बन रहा है और साथ में किसका बन रहा है, 3 का भी बन रहा है। लेकिन किसका नहीं बन रहा है, 7 का एक जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी इसका जो पेयर है युग्म वो नहीं बन रहा है। तो अगर हम इसको 7 से गुणा कर दें तो इसका एक क्या बन जाएगा, 7 का पेयर बन जाएगा। इसका मतलब हमें 252 को है वो किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब हमने इधर 7 से गुणा किया तो हमें इधर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 7 अकेला था, उसका युग्म बनाने के लिए हमने क्या किया, 7 से गुणा कर दिया, इधर भी 7 से गुणा कर दिया। अब इनका वर्गमूल हमें साथ साथ में ज्ञात करना है। तो वर्गमूल के लिए क्या करेंगे, हम इस पे इसे वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो 252 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हासिल की 1, 7 पंजे 35 और 1 36 हासिल की 3, 7 दूनी 14 3 17, यानी 1764। अब 252 को 7 से गुणा करने पे बन गया 1764 और हमें इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो देखो वर्गमूल के अंदर ये एक जोड़ा बना 2 का तो हमने 2 बाहर आ जाएगा। एक 3 का बन रहा है तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। एक 7 का बन रहा है तो यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा। अब बस हमें गुणा करना है और हमारे पास 1764 का वर्गमूल आ जाएगा। 7 21, 21 दूनी 42। तो वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई, 7 हो गई, जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या में बदल गई है और जिसका वर्गमूल कितना आता है, 42। अब इसी का दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको 180 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखो लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा जो कितनी बार जाएगा, 90 बार। फिर 2 का जाएगा 45 बार। फिर 3 का जाएगा 15 बार। फिर 3 का जाएगा 5 बार और 5 में जाएगा 5 का भाग जो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 180 को हम लिख सकते हैं इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा
5। अब ये अगर पूर्ण वर्ग संख्या होती तो यहाँ पर इसका एक अभाज्य गुणनखंडों के सारे अभाज्य गुणनखंडों का जो एक जोड़ा बनता, लेकिन हम देख पा रहे हैं सिर्फ इसमें 2 का और 3 का ही जोड़ा बन पा रहा है। यहाँ पे 5 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ 5 का युग्म नहीं है, क्योंकि अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो यहाँ पे सभी अभाज्य गुणनखंडों के जो है युग्म बनेंगे। तो यहाँ 5 का युग्म नहीं है, अतः इसको हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे गुणा में 5 आ जाता तो ये एक युग्म बन जाता, तो हमें क्या करना होगा, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। अतः संख्या को 5 से गुणा करना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इधर 180 को 5 से गुणा करते हैं और इधर भी जो एक 5 अकेला है उसका युग्म बनाने के लिए हमें इसको 5 से गुणा कर दिया। इधर भी 5 से गुणा कर दिया और इधर भी 5 से गुणा कर दिया। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो उसके लिए इस पर वर्गमूल का हम निशान लगा देते हैं। पहले क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, तो 180 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 900। अब देखो अंडर रूट के अंदर जिसके भी जोड़े बनते हैं उनमें से एक एक बाहर ले लेते हैं। 2 का जोड़ा बना तो एक बाहर ले लिया, 3 का जोड़ा बना तो एक बाहर ले लिया और 5 का भी जोड़ा बना तो एक बाहर आ गया। तो सब में जोड़े बन रहे थे, सब बाहर आ गए। तो 5 दिए 15, 15 दूनी 30, तो ये आ गया अपने पास 900 का वर्गमूल। अब इसके अगले सवाल में हमें 1008 के लिए वो संख्या ज्ञात करनी है जिसको 1008 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पिछले सवाल की बात ही, यानी इसका जो दूसरा किया था उसी की तरह हमें ये करना है। इसमें भी हमें क्या करने पड़ेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले ये देखेंगे कि लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा और ये 5, 0 और 4। फिर इसमें लास्ट में 4 आ रहा है यानी 2 का भाग जाएगा तो 252। फिर 2 का भाग जाएगा 126। फिर 2 का भाग जाएगा, ये जाएगा 63 बार। फिर 3 का भाग जाएगा इसमें 21। फिर 3 का जाएगा 7। फिर 7 का जाएगा 1। तो देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस 2 का बन गया युग्म, इसका भी 2 का बन गया युग्म, 3 का बन गया। किसका युग्म नहीं बन पा रहा है, 7 का युग्म नहीं बन पा रहा है। तो सबसे पहले 1008 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ये लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 है 2 बार और गुणा में क्या आ गया 7। अब वह कौन सी संख्या है जिसको इस संख्या से गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 7 का युग्म नहीं बन रहा है, तो अगर इसको 7 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 7 का भी युग्म क्या बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें 1008 को है जो 7 से गुणा करना पड़ेगा। हमें लिख सकते हैं कि यहाँ पर 7 का युग्म नहीं है, अतः संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो 7 से गुणा करना होगा। तो इधर इसको 7 से गुणा करते हैं और इधर भी जो 7 से गुणा करना होगा। और इसका वर्गमूल निकालना है तो इस पर वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं तो आ जाएगा 7056। अब यहाँ पे 2 का 1 बना तो ये 2 बाहर। फिर 2 का पेयर बन रहा है तो ये 2 बाहर। फिर 3 का बन रहा है तो ये 3 बाहर। फिर 7 का बन रहा है तो ये 7 बाहर। अब इनको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 84।
तो 7056 का जो वर्गमूल है वो कितना हो गया, 84 हो जाएगा। अब देखते हैं इसी का चौथा सवाल। इसमें भी हमें 2028 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये पता करना होगा कि किससे गुणा किया जाए। तो लास्ट में 8 आ रहा है, तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1014। फिर 2 का भाग देंगे तो 507। फिर इसमें 3 का भाग जाएगा 169। अभी जो 169 है इसमें हम देख रहे हैं कि किसका भाग जाएगा, 169 होता है 13 का स्क्वायर, इसका मतलब इसमें 13 का ही भाग जाएगा, जो कितनी बार जाएगा, 13 बार। और यहाँ पे क्या आ गया, 13, और 13 में 13 का भाग गया 1 बार। अब देखो कि 2 का युग्म तो बन रहा है, साथ में किसका बन रहा है, 13 का भी बन रहा है। किसका नहीं बन रहा है, 3 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2028 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2। अब 13 का युग्म बन रहा है तो उसको पहले लिख लेंगे 13 गुणा 13। किसका नहीं बन रहा है, 3 का, तो 3 का लिख लेंगे लास्ट में। 3 का युग्म बनाने के लिए इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसमें सभी अभाज्य गुणनखंडों का युग्म बनता है। तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 का युग्म नहीं है। अतः संख्या को तीन से गुणा करना पड़ेगा। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुणा करना होगा। तो 2028 है, इसको कर देंगे 3 से गुणा, और इधर भी क्या हो जाएगा, ये 3 से गुणा हो जाएगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13, और ये 1 3 तो है अपने पास, और 1 3 से क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। अब इनका वर्गमूल निकालना है, तो इस पर वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं। सबसे पहले इसको गुणा करते हैं तो आ जाएगा 6084, और इसमें एक जोड़ा बना 2 का, तो ये 2 बाहर आ गया। एक जोड़ा बन गया 13 का, तो ये 13 बाहर आ गया। एक जोड़ा बन गया 3 का, तो ये 3 बाहर आ गया। तो 6084 का वर्गमूल हमारे पास इनको गुणा करने पे आ जाएगा। तो 13 दूनी 26, और 26 दिया 78, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब इसका पांचवा भी हमें जो इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके सॉल्व करेंगे। लास्ट में 8 आ रहा है, तो सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2 का, और ये 7, फिर ये 2 और 9। अब देखो कि जो 27 होता है, सॉरी 729 होता है, वह 27, इसमें 7 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 में 3 का भाग जाएगा, इसमें मतलब 3 का भी भाग जाएगा। तो ये जाएगा 3 दूनी 6, और फिर ये 4 बार, और ये 3, फिर इसमें 3 का जाएगा 81 बार, फिर 3 का जाएगा 27 बार, फिर 3 का भाग जाएगा इसमें 9 बार, और 9 में जाएगा 3 का भाग, 3 बार जाएगा, और 3 में 3 का भाग गया तो 1। तो इस 1458 को हम लिख सकते हैं 2। देखो यहाँ पे इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी बन रहा है, और इसका भी बन रहा है, यानी यहाँ पे किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है। तो इसको क्या करें, हम लास्ट में लिख लेंगे। तो देखो 3 1 2 3, यानी 6 बार है, 3 आए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को 6 बार लिख लेंगे।
और लास्ट में ये अकेला 2 आ जाएगा। तो देखो 3 का युग्म बन रहा है, इधर भी 3 का युग्म बन रहा है और 3 का युग्म बन रहा है, लेकिन इस 2 का युग्म नहीं बन रहा है। तो हमें करना क्या होगा कि 1458 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये जरूरी हो कि यहाँ पर 2 का भी युग्म बन जाए। तो इस संख्या को हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 2 का युग्म नहीं है, अब 2 का युग्म नहीं है, अतः संख्या को 2 से गुणा करना होगा। तो इधर 1458 को 2 से गुणा करेंगे और इधर भी क्या होगा, इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले ये अभाज्य गुणनखंड इसके हम सारे लिख लेंगे और लास्ट में ये 2 आ जाएगा। इसका युग्म बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब इनका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो साथ साथ में इस पर वर्गमूल का चिन्ह भी हमें लगा देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2916। अब देखो 3 का युग्म बना एक, तो 3 बाहर ले लिया, फिर एक 3 का बना तो 3 बाहर ले लिया, फिर एक 3 का बना तो 3 बाहर ले लिया, फिर एक 2 का बना तो 2 बाहर ले लिया। और अब इनको गुणा करते क्या हो जाएगा, ये अपना वर्गमूल आ जाएगा। 3 3 9, 9 3 27 और 27 दूनी 54। तो 2916 का वर्गमूल हो जाएगा 54। अब इसी के छठे सवाल में 768 हमें दिया गया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले अभाज्य गुणनखंड इसके करने होंगे। लास्ट में 8 आ रहा है तो इसमें 2 का भाग्य जाएगा, तो यह जाएगा 38 और ये 4, फिर 2 का जाएगा 192, फिर 2 का जाएगा 96, फिर 2 का जाएगा 48, फिर 2 का जाएगा 24 बार, फिर 2 का जाएगा 12 बार, फिर 2 का जाएगा इसमें 6 बार, फिर 2 का 3 बार और ये 3 का जाएगा इसमें 1 बार। अब देखो ये एक 2 का युग्म बन रहा है, ये भी 2 का युग्म बन रहा है, ये भी 2 का युग्म बन रहा है और ये भी 2 का बन रहा है, लेकिन किसका नहीं बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसमें जो किससे गुणा करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 768 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा, देखो 1 2 3 4 बन रहे, इसका मतलब 8 बार हमें 2 को लिखना है। और गुणा में क्या है 3। अब स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं कि 3 का युग्म नहीं बन रहा, क्योंकि 2 का 1 बन गया, ये भी 2 का बन गया, ये भी 2 का बन गया, ये भी 2 का बन गया। तो यहाँ पर 3 का युग्म नहीं बन पा रहा है, तो संख्या को हमें 3 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पूर्ण वर्ग बनाने के लिए लैंग्वेज आप चाहो तो पीछे वाली भी लिख सकते हो। संख्या को 3 से गुणा करना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इधर 768 को हम 3 से गुणा करते हैं और इधर पहले 2 को लिख लेते हैं। और ये 3 है और इधर भी हमें एक 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 का युग्म बनाने के लिए हमें इसको 3 से गुणा करना होगा। अब इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इस पर वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे और इधर भी वर्गमूल का निशान हमें लगा देंगे। सबसे पहले इसको गुणा करते हैं,
तो 3 8 24, हासिल के 2, 3 6 18 और 2 20, हासिल के 2 और 7 21 और 2 कितने हो गए 23, यानी 23 0 4। अब यहाँ से 1 2 का जोड़ा बना तो 2, देखो 1 2 3 4, 2 के जोड़े बन रहे हैं 4 बार, तो यहाँ से क्या ले लिया हमने 4 2 ले लिया। फिर 3 का युग्म बना तो यहाँ से 1 3 ले लिया। अब बस इनको गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तो 23 0 4 का हमारे पास वर्गमूल आ जाता है 48। अब स्टार्ट करते हैं 5.3 का छठा क्वेश्चन। निम्न संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस तरह ज्ञात संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स 5वें सवाल में तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी थी जिससे गुणा करने पे पूर्ण वर्ग बन जाए, और यहाँ पर ये दिया गया है कि जिससे भाग करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। दोनों में प्रोसेस तो सेम ही रहेगी कि सबसे पहले हमें इनके अभाज्य गुणनखंडे करने होंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे करते हैं। तो देखो संख्या है हमारे पास 252, तो इस 252 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम 2 का भाग देंगे, तो ये जाएगा 126 बार। फिर 126 में 2 का भाग जाएगा जो 63 बार। फिर इसमें 3 का भाग जाएगा 21 बार। 21 में 3 का भाग जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का भाग गया 1 बार। तो आ गया 252, और 252 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो वहाँ पे तो क्या गुणा करने के लिए पूछा गया था, तो हम देख पा रहे हैं कि इधर भी 2 का युग्म बन गया और 3 का युग्म बन गया। अब 7 का युग्म बनाने के लिए हमें इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करने वाले सवाल में तो हम सीधा बता देते थे कि यहाँ पे हमें 7 से गुणा करना होगा, लेकिन अब ये पूछा गया है कि इस संख्या को किससे भाग करें। तो आप देख पा रहे हो स्पष्ट रूप से कि यहाँ पे हमारे पास ये जो एक अभाज्य गुणनखंड एक्स्ट्रा बच गया, तो इसको हम क्या करेंगे, गायब करेंगे यहाँ पे। यानी भाग करने का मतलब है कि जो अभाज्य गुणनखंड एक्स्ट्रा बचता है ना, उसी से क्या कर दो, भाग कर देंगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब गुणा करने का पूछा जाए तो आपको गुणा करना है, और भाग करने का पूछा जाए तो आपको भागे करना है। तो देखो यहाँ पर किसका जो युग्म नहीं बना है, 7 का युग्म नहीं बना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर संख्या को 7 से भाग करना होगा। भाग करने का मतलब है कि 252 को इधर 7 से भाग कर देंगे, और इधर ये संख्या जो भाग करेंगे ना, बट्टे में इसके 7 लगाएंगे, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, तो अब इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड एक्स्ट्रा बच रहा है ना, उसी का हम क्या दे देंगे, भागे दे देंगे। तो गुणा करने का पूछा जाए तो उसी से गुणा कर दो, और भाग करने का पूछा जाए तो जो अभाज्य गुणनखंड अकेला बच रहा है उसका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो इधर भी किससे भाग करेंगे, 7 से, और इधर भी जब 7 से भाग करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, यानी इधर क्या बच जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब 252 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 7 21 और 7 छके 42, कितना आ जाएगा 36, और ये ऐसा कैसे लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे, और 36 होता है, और 36 का वर्गमूल एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, तो यहाँ से क्या ले लिया 3, तो 36 का वर्गमूल आ जाएगा हमारे पास 6, और ये अपना आंसर हो जाएगा। ये 5वें सवाल की तरह है, बस हमें अभाज्य गुणनखंड तो करने होंगे, और यहाँ देखना होगा कि जो
गुणनखंड अकेला है तो उसी से क्या कर देंगे, भाग करना होगा। अब देखते हैं छठे का ही दूसरा क्वेश्चन। इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड पहले इसके करने होंगे, बाद में पता करना होगा कि इस संख्या को किससे भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले देख पा रहे हैं कि इसमें 2 का तो भाग जाएगा नहीं, तो 3 के लिए चेक करते हैं। तो 5 2 7, 7 और 2 5 2 7, 7 और 9 16, 2 18। तो 18 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 9 में 27 और ये बच गया 2, 3 7 21 और 3 पंजे 15। फिर 9 7 16 5 21, फिर 3 का जाएगा, तो 3 3 9 और ये 25 दिया 75। अब इसमें देखो कि 3 का भाग नहीं जाएगा। अब जाएगा इसमें 5 का भाग, तो 5 6 30 और 5 25। फिर इसमें जाएगा 5 का भाग जो जाएगा 13 बार। फिर 13 का भाग जाएगा 1 बार। अब यानी 2925 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। तो यहाँ पे 3 का युग्म बन रहा है, 5 का युग्म बन रहा है, तो स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि 13 का युग्म नहीं बन रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ 13 का युग्म नहीं है। अतः इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें किससे भाग करना होगा, 13 के। यानी जो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे अकेला रह जाता है, इसका मतलब कि जोड़ा नहीं बन रहा है ना, यानी 3 का बन गया 5 का बन गया, अब ये अकेला रह गया तो उसी से क्या कर दो, भाग कर दो। अतः संख्या को 13 से भाग करना होगा। तो दोनों तरफ हमें क्या करना होगा, 13 से भाग करना पड़ेगा। तो यह आ गया 2925 बट्टे में 13। और इधर भी देखो इसको 13 से भाग करेंगे तो ये ऊपर 13 और नीचे 13 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सिर्फ क्या लिख देंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। और इसमें अगर भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26, फिर 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, 225। अब वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, इस पर वर्गमूल का निशान लगा देंगे। और इधर ये ऐसा कैसा आ जाएगा, इस पर भी हमने क्या लगा दिया, वर्गमूल का निशान लगा दिया। अब देख रहे हैं कि एक जोड़ा 3 का तो 3 बार ले लिया, एक जोड़ा बना 5 का तो 5 बार ले लिया, और 5 दिए 15। यानी यहाँ पर 2925 को हमें 13 से भाग करना पड़ेगा, तो संख्या बन गई 225, और जिसका वर्गमूल होता है 15। अब देखते हैं इसी का तीसरा क्वेश्चन। इसमें हमें संख्या दे रखी है 396। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग इसमें देते हैं, तो ये जाएगा 198 बार। फिर 2 का जाएगा और ये आ जाएगा 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18। फिर जाएगा इसमें 3 का भाग 33 बार। फिर 3 का जाएगा और ये जाएगा इसमें 11 बार, और ये आ जाएगा इधर 1। अब देखो 2 का युग्म बन गया, 3 का भी युग्म बन गया, लेकिन किसका नहीं बन रहा है, 11 का नहीं बन रहा है। तो हमें यहाँ पूछा गया है कि इस संख्या को किस से भाग करें। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। तो 2 का युग्म बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, लेकिन 11 का यहाँ पे युग्म नहीं बन पा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, 396 को किससे गुणा करना होगा, 11 से गुणा करना होगा। तो हम लिख देंगे कि यहाँ पर भाग करना होगा, क्योंकि भाग करने का पूछा गया है तो हमें भाग करना होगा, और गुणा करने का पूछा जाए तो गुणा करना होगा। यानी जो भी अभाज्य गुणनखंड अलग बचता है, एक्स्ट्रा बचता है ना, उसी से तो गुणा कर दो अगर गुणा करने का पूछा जाए तो, और भाग करने का पूछा जाए
तो उसी से क्या कर देंगे, भागे कर देंगे। तो यहाँ पर संख्या को 11 से भाग करना होगा। तो इधर 396, इसको 11 से भाग करेंगे, और इधर देखो इसको पट्टे में 11 लगाएंगे तो 11 से 11 हो जाएगा कैंसिल। तो हम क्या करेंगे, गायब 11 को गायब करके ही लिख देंगे। अब इधर जो भाग जाएगा वो जाएगा 36 बार, और यह आ जाएगा ऐसा कैसा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो वर्गमूल निकालना है तो इधर क्या लगा देंगे, इस पे वर्गमूल का निशान, और इधर भी क्या लगा देंगे, वर्गमूल का निशान। अब इनमें एक 2 का जोड़ा बना तो 1 2 ले लिया, इधर 3 का बना तो 1 3 ले लिया, और 3 को 2 से गुणा किया तो आ गया 6। इसमें सारे सवाल हमें इसी प्रकार से करने हैं। अब इसी का हम चौथा सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड हमें करने होंगे। तो 2 का तो भाग इसमें जाएगा नहीं, फिर 3 के लिए चेक करते हैं, 5 और 4 9, 9 6 15, 15 और 2 17, तो 3 का भी नहीं जाएगा, तो हमें देना होगा 5 का भाग। तो बचम 25, 5 दूनी 10 और 9 पंजे 45। अब देखो 529 स्क्वायर होता है 23 का, तो इसमें सिर्फ 23 का भाग जाएगा, क्योंकि 23 होती है एक अभाज्य संख्या। तो 529 में 23 का भाग 23 बार जाएगा, क्योंकि ये 23 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो फिर 23 में 23 का भाग गया एक बार। तो 2645 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 23 का तो युग्म बन रहा है, इसलिए क्या करते हैं, पहले 23 को लिख लेते हैं, 23 गुणा 23। लेकिन 5 का युग्म नहीं बन पा रहा है, तो अब ये पूछा गया है कि इसको किससे भाग करें। तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि 5 का युग्म नहीं बन रहा है, तो हमें यहाँ पे संख्या को जो 5 से भाग करना होगा। यहाँ पर संख्या को 5 से भाग करना होगा। तो 2645 को इधर कर देंगे 5 से भाग, क्यों, क्योंकि 23 का युग्म तो बन रहा है लेकिन 5 का नहीं बन रहा है। तो जो युग्म यानी जो अभाज्य गुणनखंड एक्स्ट्रा बच जाता है उसी का भाग दे दो, और अगर इसमें 5 का भाग दे देंगे ना तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सीधे हम लिख देते हैं 23 गुणा 23, और इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 5 25, 5 दूनी 10 और 5 9 45, यानी 529। इसका वर्गमूल निकालना है, इसलिए वर्गमूल का निशान दे दिया, और इधर आ जाएगा 23 गुणा 23, और इधर भी क्या लग जाएगा, वर्गमूल का निशान। देखो वर्गमूल के अंदर एक जोड़ा 23 का बना तो 23 आ गया बाहर, तो 529 का वर्गमूल कितना होता है, 23 होता है। अगर आप 30 तक वर्ग याद करोगे तो आपको वर्गमूल भी 30 तक याद हो जाएंगे। जैसे 23 का स्क्वायर होता है 529, तो 529 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब इसी के 5वें सवाल में 2800 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और ये बताना है कि 2800 को किस संख्या से भाग करें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और फिर हमें उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा 1400 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 700 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 350 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 175 बार, और फिर इसमें जाएगा 5 का भाग 25 बार, 35 बार, 5 दिए 15 और 5 पंजे 25। फिर इसमें 5 का भाग जाएगा जो जाएगा 7 बार, फिर 7 में 7 का भाग गया 1 बार। अब यहाँ से देख पा रहे हैं कि 2 का बन रहा है युग्म
फिर 2 का बन रहा है, फिर 5 का बन रहा है, लेकिन किसका नहीं बन पा रहा है? 7 का युग्म नहीं बन पा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2800 को 2 गुणा यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको लिख लेंगे। अब 7 का युग्म नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब इसको हमें 7 से ही भाग करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर संख्या को 7 से भाग करना होगा। तो 2800 को 7 से भाग करना होगा, और इधर भी हम क्या करेंगे, इस संख्या को 7 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बट्टे में 7 आएगा तो 7 से 7 कैंसिल, इसको हमें हटाकर ही लिख देते हैं और ये लिख देंगे 2 4 बार आ जाएगा, और 5 का एक युग्म बन रहा है तो 5 को हम 2 बार लिख देंगे। अब देखो 28 में 7 का भाग दिया तो आएगा 4, और ये डबल जीरो ऐसा कैसा आ जाएगा, और इधर ऐसा कैसा ये अभाज्य गुणनखंड इसके आ जाएंगे। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, यानी 2800 में हमने 7 से भाग किया तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, और वो है 400। अब 400 का वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से जो जोड़ा बन रहा है वो बाहर ले लेंगे। एक बना 2 का, फिर एक 2 का जोड़ा बन गया, और फिर एक बन गया 5 का, और इनको गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 20, यानी 400 का वर्गमूल होता है 20। अब देखते हैं इसी का छठा क्वेश्चन। इसमें 1620 के लिए हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जिससे 1620 को भाग करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यह आ गया 810, फिर 2 से भाग करेंगे 405, फिर 3 से भाग करेंगे तो 135, फिर इसमें 3 से भाग करेंगे तो 3 चौके 12 और ये 45, फिर 3 से भाग करेंगे तो 15, फिर 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और फिर 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे 2 का भी युग्म बन रहा है, और फिर एक 3 का युग्म बन रहा है, फिर 3 का बन रहा है, फिर 5 का नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब हमें 1620 को 5 से भाग करना होगा। तो हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले 1620 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ पे देखो 2 का एक युग्म बन गया, 3 का भी बन गया, और इस 3 का भी बन गया। 5 का युग्म नहीं बन पा रहा है तो हमें क्या करना होगा, 7 से भाग करना होगा, सॉरी 5 से, क्योंकि 5 का युग्म नहीं बन पा रहा है तो हमें इस संख्या को 5 से भाग करना होगा। तो 1620 को 5 से इधर भाग कर देंगे, और इसको भी जब भाग करेंगे तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बट्टे में 5 आएगा तो 5 से 5 कैंसिल। तो 5 को हटाकर हम लिख देते हैं इसमें, अब देखो इसमें भाग देंगे तो 5 3 15, और 5 दूनी 10, और 5 चौके 20। इधर ये गुणनखंड ऐसे कैसे आ जाएंगे। अब हमें देखो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन चुकी है, यानी 1620 को हमें 5 से भाग करेंगे तो 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब इसका एक वर्गमूल हमें निकालना है, तो वर्गमूल का हम क्या करते हैं, यहाँ पे चिन्ह लगा देते हैं, और इधर एक 2 का जोड़ा बना तो 2 आ गया, फिर 3 का बना तो 3 आ गया, फिर 3 का बना तो 3 आ गया, तो 3 3 9 9 दूनी 18, यानी 324 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें इस सवाल में ये बताने थे
कि दी गई संख्याओं को किससे भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और उनका हमें फिर वर्गमूल ज्ञात करना था। अब देखते हैं 7वां सवाल। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यदि कक्षा में 10 विद्यार्थी है तो एक विद्यार्थी कितने रुपए दान देगा? 10 रुपये। यदि कक्षा में 20 विद्यार्थी है तो प्रत्येक विद्यार्थी कितने रुपए दान देगा? 20 रुपये। और अब कितने रुपए कुल दिए तो हमें क्या करना होगा? दोनों को गुणा कर देना है, यानी विद्यार्थियों की संख्या को और एक विद्यार्थी ने कितने रुपए दिए हैं उससे गुणा कर देंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, ये पूछा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि माना कक्षा में विद्यार्थी, वो हम मान लेते हैं x। तो अगर विद्यार्थी x है तो प्रत्येक विद्यार्थी कितने रुपए देगा? x रुपए ही देगा। अतः प्रत्येक विद्यार्थी ने दान दिया, यानी जो प्रत्येक विद्यार्थी है वो भी कितने रुपए दान करेगा? x रुपए ही दान करेगा, क्योंकि कंडीशन ने बता रखी है जितने विद्यार्थी होंगे तो एक विद्यार्थी उतने ही रुपए दान करेगा। यदि 50 विद्यार्थी हैं तो एक विद्यार्थी 50 रुपये देगा। 100 विद्यार्थी हैं तो एक विद्यार्थी 100 रुपये दान करेगा। तो x विद्यार्थी है तो एक विद्यार्थी कितने रुपए दान करेगा? x रुपये दान करेगा। प्रत्येक का मतलब होता है 1। अब कुल रुपए दान किए, कुल रुपए कितने दान किए हैं? 2401 रुपये। ये कहाँ से आए कि भाई विद्यार्थी कितने हैं? x, विद्यार्थी है x और एक विद्यार्थी कितना दे रहा है? वो भी x रुपये दे रहा है, और इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आ रहा है? 2401। x को x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, जो आ जाता है 2401। अब हमें तो मान चाहिए x का, तो यहाँ से क्या करेंगे? स्क्वायर हटाएंगे, क्योंकि स्क्वायर हटाएगा तभी तो x बचेगा। तो ये हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना होगा। ध्यान रखना होगा कि स्क्वायर हटाने के लिए तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, और अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। क्योंकि इसका हमें इस साइड में हमें वर्गमूल लेना, तो इसका भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो चेंज हम एक पक्ष में कर रहे हैं वो हमें दूसरे पक्ष में भी करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो देखो जब स्क्वायर पे है ना, जब स्क्वायर पे अंडर रूट लगता है, वर्गमूल का मतलब हम इस पे वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। तो स्क्वायर पर अंदर स्क्वायर हो और बाहर क्या हो? वर्गमूल, तो क्या हो जाता है? स्क्वायर हट जाता है और सिर्फ क्या रह जाएगा? x रह जाएगा। और इधर भी तो हमें वर्गमूल लगाना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 2401। अब क्या करेंगे कि 2401 का हमें वर्गमूल लेना है, तो हम क्या करते हैं? इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हम भाग देंगे 7 का, 7 तिये 21, फिर 7 चौके 28 और 7 तिये 21, फिर 7 का जाएगा 7 चौके 28 और 9 7 63, फिर 7 का जाएगा 7 बार, फिर 7 का जाएगा 1 बार। तो हम देख पा रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब यहाँ पे देखो 7 का 1 और 2 में बन गए, तो हमारे पास x आ जाएगा। यहाँ 7 एक साथ ले लिया और इस युग्म से एक साथ ले लिया, तो 7 7 कितना गया? 49। तो देखो x का मान आ गया हमारे पास 49। तो x हमने क्या माना था? कक्षा में विद्यार्थी। तो हमें ये पूछा गया था, अतः
कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 49 यानी 49 विद्यार्थी हैं। देखो ये पूछा गया था कि कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, तो कितने विद्यार्थी हैं? 49 विद्यार्थी। अब अगर ये पता करना है कि एक विद्यार्थी ने कितने रुपए दिए, तो अगर 49 विद्यार्थी है तो एक विद्यार्थी कितने रुपए देगा? 49 रुपये ही देगा। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसे हमें है जो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करके सरल किया है। अब सरल करते हैं 8वां सवाल। ये जो 8वां सवाल है ये सेम टू सेम 7वें सवाल की तरह ही है, बस संख्या अलग है और थोड़ी लैंग्वेज अलग है। बाकी उसमें प्रोसेसिंग हमें वही करनी है। सवाल है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात हमें करनी है। तो पिछले सवाल की तरह हम क्या करेंगे, ये मानेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो सबसे पहले पंक्तियों की संख्या मान लेते हैं। माना पंक्तियों की संख्या, वो हो गई x। फिर ये बोल रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो यदि पंक्तियों की संख्या x है तो प्रत्येक पंक्ति में पौधे भी कितने हो जाएंगे? x हो जाएंगे। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधे वो भी कितने हो गए? x हो गए। अब कुल पौधे, कुल पौधे हमें दे रखे हैं 2025 और कुल पौधे कैसे है? इन दोनों को गुणा करने पर, क्योंकि पंक्तियां हैं x और एक पंक्ति में कितने पौधे हैं? x। तो x पंक्तियों में कितने होंगे? तो ये पता करने के लिए हमें x को x से गुणा करना होगा। यानी x लाइनें हैं और एक लाइन में है x पौधे, तो दोनों को गुणा कर देंगे और ये मिला के कितना आ रहा है? 2025। x को x से गुणा किया तो x²। अब देखो हमें तो मान चाहिए x का, तो स्क्वायर हटाएंगे। तो स्क्वायर हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना होगा। तो इस पे जब वर्गमूल का चिन्ह लगेगा तो स्क्वायर कैंसिल, और इधर लगाएंगे तो 2025 पे वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करेंगे कि 2025 का अभाज्य गुणनखंड करके हम इसके वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो 2025 में सबसे पहले भाग जाएगा किसका? 5 का। पहले 3 का देते हैं, तो जब इसमें 3 का भाग दिया तो 6 3 18 और फिर 7 3 21 और ये 5 यानी 625 बढ़ जाएगा। फिर 3 का जाएगा, 3 दूनी 6 और 225। फिर 3 का जाएगा 75 बार। फिर 3 का जाएगा 25 बार। फिर इसमें 5 का जाएगा 5 बार और यहाँ से 5 का चला गया 1 बार। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो जोड़ा बन रहा है ना, उनमें से एक एक ले लेंगे। तो एक जोड़ा बना किसका? 3 का, तो ये 3 आ गया। फिर एक जोड़ा 3 का बना तो 3 आ गया। फिर एक जोड़ा बना 5 का, तो ये 5 आ गया। अब इनको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2025 का वर्गमूल। 5 3 15 और 15 3 45। इसका मतलब x का मान आ चुका है कितना? 45। अब हमें पूछा क्या गया था कि पंक्तियों की संख्या, अतः पंक्तियों की संख्या कितनी है? 45। और प्रत्येक पंक्ति में पौधे भी कितने हो जाएंगे? 45 से हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो सवाल है वह 7वें सवाल के जैसा का जैसा था। अब सवाल करते हैं 5.3 का 9वां सवाल। इसमें वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 से विभाजित हो जाए। अब हमें एक ऐसी वर्ग संख्या, वर्ग का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है
जिसमें 4 का भी भाग जाता है, 9 का भी जाता है और 10 का, यानी तीनों का भागे जाए। देखो यहाँ पे वर्ग संख्या पूछ ली, यानी पूर्ण वर्ग संख्या पूछ ली गई। तो हम जानते हैं कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4, 9 और 10 का भाग जाए तो वह होगा इन तीनों का लसागु। अभी हम पूर्ण वर्ग संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहे हैं जिसमें 4, 9 और 10 का भाग जाएगा तो वह होगी इन तीनों का लसागु। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि 4, 9 और 10 का लसागु हम ज्ञात करेंगे। तो हम इनका लसागु एक साथ ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, इसमें जा रहा है 2 बार, इसमें नहीं जा रहा है तो ऐसा कैसा लिख देंगे। फिर 10 में कितने बार गया, 5 बार। फिर 2 का भाग दे देंगे, इसमें 1 बार, और 9 में जाएगा नहीं और 5 में भी नहीं जाएगा तो ऐसा कैसे लिख देंगे। फिर 3 का भाग देना है तो ये 1, इसमें 3 बार, यहाँ पे 5। फिर 3 का भाग जाएगा तो इसमें अब 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, सॉरी 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, 5 में नहीं जाएगा तो ऐसा कैसा लिख देंगे। फिर इसमें जाएगा सिर्फ 5 का भाग, एक आ गया। तो अब इनका जो लसागु है यानी एलसीएम है वह आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, और इनका लसागु है, इनको गुणा करने पे आ जाएगा 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। अब ये जो 180 है, इनका जो लसागु है वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 4, 9 और 10 का भाग जाता है, यानी इससे बड़ी संख्या तो बहुत सारी है जिसमें इन तीनों का भाग जाता है, किसका, 4, 9 और 10 का। लेकिन हमें पूछा गया छोटी से छोटी, तो ये 180 ना वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 4, 9 और 10 का भाग जाता है। लेकिन हमें पूछा यह गया है कि सबसे छोटी वर्ग संख्या यानी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है जिसमें 4, 9 और 10 का भाग चला जाए। तो जब भी कभी आपको ये ऐसा पूछा जाए ना तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इनका एलसीएम निकाल लेना है। अब देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 का युग्म बन रहा है, 3 का युग्म बन रहा है, लेकिन किसका युग्म नहीं बन रहा है, किसका युग्म नहीं बन रहा है, 5 का युग्म नहीं बन रहा है। इसका मतलब कि अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि 180 के जितने भी गुणज होंगे ना उसमें 4, 9 और 10 का भाग जाएगा। मतलब 180 में जा रहा है तो 360 में भी जाएगा, 540 में भी जाएगा, 720 में भी जाएगा। तो 180 के जितने भी गुणज होंगे उन सभी में 4, 9 और 10 का भाग जाएगा। अब हमें पता करना सबसे छोटी वर्ग यानी पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखो 2 का युग्म बन रहा है, 3 का बन रहा है, लेकिन किसका नहीं बन रहा है, 5 का। तो हम क्या कर देंगे, इसको 5 से गुणा कर देंगे। अतः संख्या को यानी 180 को 5 से गुणा करना है। क्या ज्ञात करने के लिए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो अभी वो सवाल वही बन गया कि 180 को किस संख्या से गुणा करें, छोटी से छोटी से, कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से, क्योंकि 2 का युग्म बन रहा है, 3 का बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है। तो 180 को हम 5 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 900। तो हम जानते हैं कि 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार इस सवाल को हमें ये सरल करना है। अब 5.3 का ये अंतिम सवाल ये 90 सवाल के जैसा ही है, बस थोड़ी संख्या इसमें अलग है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक यानी 8, 15 व 20 से विभाजित हो जाए। हमें पूछा गया है सबसे छोटी वर्ग संख्या। वर्ग संख्या को हम पूर्ण वर्ग संख्या भी कहते हैं। तो वह संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8, 15 और 20 का भाग चला जाए वह होगी इन तीनों का लसागु। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका लसागु निकालते हैं। तो हमें 8, 15 और 20 का क्या करेंगे, लसागु निकालेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग 4 बार जाएगा, 15 में जाता नहीं है तो ऐसा कैसा लिख देंगे, और 20 में जाएगा 10 बार। फिर 2 का देंगे तो 2 बार, 15 को एज इट इज़ लिखेंगे, इसमें 5 बार। अब 2 का फिर जाएगा 1 बार, इसमें जाता नहीं है, इसमें भी नहीं जाएगा। अब देंगे 3 का भाग, ये एक ऐसा कैसा,
15 में 3 का भाग 5 बार जाता है तो 5 लिखा इधर, 5 में नहीं जाता है तो 5 को ऐसा कैसा लिख देंगे। अब इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है तो 5 को यहाँ पे लिख देंगे, एक बार चला गया। अब इनका जो एलसीएम है यानी लेस है वह कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, और इनको गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। अब देखो कि वह छोटी से छोटी संख्या तो आ गई जिसमें 8, 15 और 20 का भाग जाता है। इससे बड़ी सारी संख्या तो बहुत सारी होती है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या को क्या कहते हैं, लेस है कहते हैं। अब हमें ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग संख्या। संख्या तो आ गई, अब इससे पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 8, 15 और 20 का भाग चला जाए। तो 120 के जितने भी गुणज होंगे ना उन सभी में 8, 15 और 20 का भाग जाएगा। अब यहाँ से इस संख्या से हमें पता करना है कि इसी संख्या से हमें वो पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनके जोड़े देखते हैं। तो 2 का बन रहा है, इस 2 का तो 1 बन गया, लेकिन इस 2 का नहीं बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है और 5 का नहीं बन रहा है। यानी हमें इस संख्या को पूर्ण वर्ग यानी पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब हुआ कि इन सभी के युग्म बनाने के लिए इस 2 का तो बन रहा है, इस 2 का नहीं बन रहा है तो 1 2 को से गुणा करना पड़ेगा, 3 का भी नहीं बन रहा है तो 3 से भी गुणा करना पड़ेगा, 5 का भी नहीं बन रहा है तो 5 से भी गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब इस पूरी संख्या को हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, तो 5 6 15 और 15 दूनी 30। इसका मतलब हमें इसको 30 से गुणा करना होगा। तो लेस तो आया था 120, इसको हम 30 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3600। और हम जानते हैं कि 3600 तो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो गई, 3600 हो गई, जो 8, 15 और 20 से विभाजित होती है। तो इस प्रकार 5.3 हमारी जो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।